बेधड़क हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके साथ सतवीर सारण और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये है पुलिस स्टेशन भट्टू कला की। यहाँ दैयड़ गांव से सैकड़ों लोग आए हैं, उनके साथ अन्य गांव के लोग भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 23 तारीख को दैयड़ गांव का एक युवक लापता हो जाता है और परिजन है वो थाना भट्टू में इसकी इतला देते हैं। यहाँ लिखित में उनके द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि हमारा जो लड़का है जिसका नाम और गांव सारी तमाम बातें हैं वो हम यहाँ जो साथी हमारे साथ हैं, जो परिजन हैं, गांव के लोग हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 23 तारीख से अगर आज की बात करें तो 7 दिन हो गए हैं। कुछ लोगों के नाम भी इस मामले में इन्होंने लिए हैं, वो भी जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 7 दिन अगर किसी व्यक्ति का नाम लेने के बाद अगर पुलिस इतना लेट और लतीफी करती है तो इसे हम क्या मानेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। और यहाँ पुलिस अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जो मौके पे लोग आए हैं उनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ वो कहते हैं उनसे एक बार आपको रूबरू करवाते। क्या नाम है जी? संदीप साहनी जी। अच्छा, क्या मामला क्या है जी? मामला ये है जी, हमारे लड़के को संदीप जाखड़ जो गोल्डन वैली स्कूल संचालक का लड़का है, वो हमारे घर से लेके गया था शाम को 23 तारीख को। और वहां ले जाके हमने पूछताछ की तो वो बोलता है कि 10 बजे यहाँ से चला गया। उन्होंने जूस भी पिया है, पता नहीं क्या पिया है जूस में, ये पता नहीं है। ठीक है, वहां से वो बोलता है निकल गया यहाँ से। और बाद में हमने जो पूछा उससे तो वो वही था, हमारे साथ नहीं गया कहीं भी। पूछने के बाद में तो डिटेल निकलवाई बैंक की तो मोहनलाल ने संदीप के खाते में पैसे डलवाए हैं। तो बाद में हाँ, मेरा भतीजा है जी। हाँ जी, उसका नाम मोहनलाल है। जो लेके गया उसका नाम संदीप जाखड़ है, उसके खाते में पैसे डलवाए थे। तो पहले तो उन्होंने बोला नहीं कि मेरे खाते में पैसे आए। जब हमने निकलवाई तो उससे बात की तो बाद में उनके घर वालों को बुलाया तो घर वालों से बात की तो बोले निकलवाते हैं इनके स्टेटमेंट। उसके बाद वो घर से गायब हो गया। तो उसके बाद में हमें पूरा पूरा शक है, मतलब शक क्या है, वो ही लेके गए हैं, हमारे लड़के का अपहरण किया गया है। उसके बाद में हमने बाई नेम ये दिया है कि वो लेके गए हैं। पता नहीं हमारे लड़के के साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। पुलिस 2 दिन से बोल रही है हम उठा रहे हैं उठा रहे हैं, वो घर पे नहीं मिल रहे हैं। आपने पुलिस को शिकायत कब दी? शिकायत दी थी 24 तारीख को, गुमशुदा की थी। उस टाइम हमें पता नहीं था और उसके बाद में ये दिए कल। अब अपहरण का मामला खुला है, बाई नेम दिया है। राजेश ढाका भी इसमें शामिल है। वो स्कूल का संचालक है, पार्टनर है उनका। हाँ, लड़के को ये उनको भी पता है कि अब उनका लड़का कहाँ है। हाँ, रिश्ते में वो जिज्जा साले हैं आपस में। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने हमारे गांव के लड़के को बोला है कि चैट डिलीट कर दो व्हाट्सएप की। उसका फोन भी मिसयूज किया है हमारे गांव वाले लड़के का। हाँ, हमारे साथ कुछ लोग और हैं गांव के और समाज के बुद्धिजीवी, उनसे बातचीत करें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आज इतनी बड़ी संख्या में गांव के और क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए, क्या मामला क्या है? इसमें पुलिस की जो कार्रवाई है उसे कैसे लोग समाज देख रहे हैं? सतबीर इकट्ठा होने को चाह में तो इकट्ठा हुआ है, कोई मुसीबत आवे जल्दी इकट्ठा हुआ है। 23 तारीख ने शाम ने यानी आज 8-9 दिन हो गया। ठीक है, वो जो लड़को है संदीप जाखड़ वो 10:30 बजे चढ़ा के लीजिए मोटरसाइकिल पर और कैमरा बचा के। क्यों ठेके पर कैमरा लग रही है, आगे एक होटल है वहां पर कैमरा लग रही है, वन कच्चे रास्ते ढाणी में लीजिए। ठीक है, हमारे लड़के जो मन्नू है मोहनलाल है, उसके अकाउंट में 3.5 लाख के तकरीबन पैसे थे। ठीक है, और ये लड़के से सट्टे लगवाना या जो भी करना है ना, वो सारा काम संदीप जाखड़ गैर कानूनी काम करवाता था स्कूल के अंदर। ठीक है, उसको ले गए 10:30 बजे। 10:30 बजे बाद में लड़का घर नहीं आया। सुबह इधर उधर देखा, अभी घर नहीं आया या कहीं यार दोस्त के पास रह गया हो। सुबह 12 बजे हमने थाने में आगे उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी। अगले दिन उस संदीप जाखड़ को हम बुलाते हैं, तेरे पास आया था, तू बता। बोले मेरे को तो जूस पी के रूम बगियो। ठीक है, बना हम जान दियो बजान दे। अगले दिन उन्होंने मोहनलाल के खाते की स्टेटमेंट निकलवाई सारी। स्टेटमेंट में उसके खाते में संदीप जाखड़ के जो ट्रांजैक्शन हुई है 2,86,000 की। उसके बाप को, स्कूल के जो मालिक है उसको बुलाया, ये सारी ट्रांजैक्शन तो खत्म हो रही है। बोले मारो छोरो भाई फॉल्ट है, कानून कार्रवाई करो चाहे कुछ ही करो। हम तो कानून कार्रवाई करने चक्कर में उड़ा गया, वो पछू गायब हो, वो भी गायब है। हाँ, लेकिन वो गायब की है कि वो न्यू गायब को नहीं भेजे गए है एक मिशन पर तू बग गया घर का तो बात होने लगी, घूम खड़े वो बात तो मरले ही को नहीं होने लग रही। आज 9 दिन हो गया मारू गायब कर रखे है। ठीक है, नहीं अब पुलिस कर रही है भी, हम कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो पूरा गांव आया हुआ है या जो उसका पिताजी है उनको अभी तक कोई संतुष्टि नहीं है भी हमारा लड़का मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। क्या पता लड़के के साथ क्या किया है।
ठीक है ना। तो हम तो आपसे भी, मीडिया से भी, पुलिस से भी, एसपी साहब के पास जाएंगे। हमें तो न्याय चाहिए। तो आप भी, मीडिया भी एक चौथा स्तंभ है, आप भी कोशिश करो इस चीज की। जरूर, हमारे साथ और साथी हैं जी। मैं समस्या बताऊं कितने आज एक तरीके तरह की क्या पुलिस की कार्रवाई में बिल्कुल संतुष्ट कौन। जो मेन आरोपी है संदीप, वो पुलिस के नाक के नीचे निकले है। थाना में आगे गए हो, अगर कोई शक का दायरा मोह थाने में आता है तो उसको छुटाने के लिए किसी के साइन होते हैं। पुलिस ये भी नहीं बता रही कौन छुटा के ले गया, वो मर्जी से छोड़ा। जो डाका है उसको लेके पुलिस आई थी कि वो खुद आया था? खुद बुलाया गया था उसको थाने में, शक के दायरे में था, थाने में बुलाया गया, उसकी रिपोर्ट निकलाई गई, मैसेज की भी डिटेल आ गई थी। मैसेज इसी ने भेजा है घर पर भी, मैं राजेंद्र भाई मैं अब घर नहीं आऊंगा, वो मैसेज उसी ने भेजा था संदीप ने। लेकिन वो थाने में आने के बाद से फरार हुआ है। मेन समस्या यह है कि पुलिस की संतुष्ट नियम कार्रवाई से। जो डिटेल हम देते हैं वही थाने वाले आगे बोलते हैं। आज एक तरीके इसी बात ये के तो लिए नहीं कर रहे कार्रवाई आगे, ये करे तो हम पता चले। हम तो संतुष्ट नहीं है इनसे। पुलिस तो एक बात कहती है कि कल 4 बजे तक का टाइम दे दो, कल 4 बजे तक का टाइम दे दो, कल 4 बजे तक का। ये बात सुनते हुए 3 दिन हो गए। अपन की एप्लीकेशन डाली है साथ में। पिताजी का भाई है जी। उसके जो मिसिंग जिसकी रिपोर्ट है उसके भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिरी बार कोई बातचीत हुई हो आपकी? 23 की बात कर रहे हैं, श्याम की। तो दिन में आपसे के पास से गया हो तो उसने कुछ बताया हो? नहीं, दिन में वो पेपर देख के आया था, बीए फाइनल ईयर का लास्ट पेपर था उसका, वो देख के आया था। उसके बाद गोल्डन वैली स्कूल के अंदर गया था, उसको तो संदीप जाकर चला के लेके गया था घर से। उसके बाद उसका रात को 3 बजे मैसेज आता है, वो भी किसी और फोन से आया हुआ है। ये पुलिस वालों ने मैं खुद कहा भी, उसके अंदर फोन के अंदर और सिम डाली गई है कि मैं घर पे नहीं आऊंगा। आपको कब पता चला कि भाई, अब आपको कब पता चला कि उसके खाते से है वो ट्रांजैक्शन संदीप के खाते में हुई? हमने 2 दिन बाद बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई थी, उसमें हमें पता चला कि उसके खाते में 2,85,000 रुपए डाले गए हैं संदीप जाखड़ के खाते में, और 95,000 रुपए उस रात को निकाले गए हैं। 24 तारीख की रात को 95,000 रुपए उसके अकाउंट से निकाले गए हैं। जी धन्यवाद। ये तमाम जो आपने बातें सुनी है, इससे क्लियर हो गया कि मामला कितना गंभीर है और पुलिस कितनी मतलब सुस्त इस मामले में है। यहाँ तमाम जो लोग आए हैं ये सवालिया निशान पुलिस पे खड़े करते हैं। अब हम जो यहाँ थाना इंचार्ज है उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछताछ करते हैं कि इस मामले में पुलिस ने अब तक ऐसा क्या किया है। और ये लोग बार बार जो आरोप लगा रहे हैं इस मामले में, दूसरी एक स्टोरी और लाइव चला जाएंगे, सारा वाला एक बार बात करना हमारे साथ। कोशिश करते हैं हम कि एसएचओ जो यहाँ हैं वो थाना अधिकारी हैं, वो क्या कुछ इस मामले में कहते हैं और उनसे क्या बातचीत हुई है। क्या जो इसके पिताजी दरखास्त में दर्ज कर दिया जाता है, 40 का लोकेशन लगवा रखी है, उसका फोन बता रहा है। जो लड़का जिसके साथ बैठा था उसकी लोकेशन वहाँ गुड़गांव नहीं, रमेश एसआई भेजा हुआ उसकी तलाश के लिए। संदीप मिलने के बाद इसका जो राज है वो अपने सामने आ जाएगा। उसकी जांच इंक्वायरी कर रहे हैं, जो सामने होगा उसके आधार पर धारा जोड़ी जाएगी। अब तक तो ये मेरे इसके घर से है, इसके पिताजी जो संदीप का पिताजी है, जिनका जो आरोप लगा रहे उससे पूछताछ की है और उसकी जो उन्होंने लिए वो परिवार भी कर रहे हैं पेश करने के लिए। आज एसआई रमेश कुमार भी भेजा हुआ है उसकी तलाश के लिए। उसके बाद जो बात होगी जैसी भी होगी कार्रवाई अमल में लाएगी। राउंड अप तो अभी तक नहीं किया है। उसके पिताजी से पूछताछ की थी, पंचायत में आए थे, पंचायत में हुआ था, उसके सामने पूछताछ की थी। ठीक है, वो कहता मेरा लड़का यहाँ से चला गया, उस पर कुछ गुनाहगार है। वो ट्रांजेक्शन भी है, उसकी जांच चल रही है। अगर संदीप मिला उसके बाद ही सभी सबका सामने आऊँ क्या आरोप है, उसका ट्रांसफर करी है या पैसे निकल।
इनको कह रहे हैं, इनसे घर वालों से पूछताछ करेंगे गहराई से, जो भी तथ्य है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसकी लोकेशन निकलवाई है, उसका फोन को मारे जाएगा, बंद हो गया। और जो दूसरा लड़का जो आरोप है वो भी यहाँ से भगोड़ा है, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। राजनीतियों को जोड़ भेज दो। ये थे हमारे साथ थाना अधिकारी राजमहेंद्र जी, जो भट्टू कला के इंचार्ज हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में टीमें गठित की गई हैं। जो लोकेशन जिन लोगों की आई है, उन लोकेशन पर है वो पुलिस की टीम है तफ्तीश दे रही है। और यहाँ जो आप देख सकते हैं कि मौके पर एसएचओ है वो बातचीत कर रहे हैं ग्रामीणों से। और यहाँ जो ग्रामीण जो आए हैं वो भट्टू थाना के मेन गेट के आगे बैठ चुके हैं। यहाँ एसएचओ साहब हैं, ये बातचीत कर रहे हैं। और ये तमाम जो जानकारियां हैं ये आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।